जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका नाम है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, और ये शेयर अपने हाई से जबरदस्त गिरा हुआ था। जबरदस्त गिरा हुआ था जी। कितना नीचे तक पहुंच गया था आप देख सकते हैं, कितना गिरावट इसके अंदर हुई थी। 137 रुपीज तक पहुंच चुका था ये मंडे 24 नवंबर को, 24 नवंबर। आज देख सकते हैं कि 1 दिसंबर चल रहा है। नवंबर से लेकर अभी तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5-6 दिन अभी हुए हैं। 5-6 दिन के अंदर इसने जबरदस्त तेजी दिखाई और आपको कितना पैसा बना के दे दिया है लोअर लेवल से जी नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं लोअर लेवल से कितना पैसा बना है। ये बन गया है 14% के रिटर्न। 14% के रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप किसी बैंक के अंदर एफडी करते हैं तो 2 साल तक आपको बैंक वाले आने नहीं देंगे और कहेंगे 2 साल के बाद आपको टोटल पैसा इतना मिलेगा। 7% के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए अगर आप डालेंगे तो 7,000 इस साल मिलेंगे और 7,000 अगले साल मिलेंगे। लेकिन 1 लाख रुपया इस पॉइंट पे लग जाता तो शायद आपको 5 दिन के अंदर ये इतना पैसा मिल जाता। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन आने का मतलब ये नहीं है, आप ये भी समझिए कि अगर आपने 200 पे खरीद लिया होता, लेकिन वहां तो एफडी में ऐसा नहीं होता है। वहां पर तो आपको फिक्स मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा तेज तर्रार बनना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 दिन में इतना पैसा बन सकता है तो आपका घट भी सकता है। इसलिए आपको थोड़ा तेज तर्रार बनेगा। किसी भी शेयर को आपको देखिए, सीधा सा फंडा है। आप इस शेयर का 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। सिर्फ आपको क्या मिला कि पहले गिरावट इसके अंदर अच्छी खासी हुई, खरीदने का मौका मिला। 90 रुपए से जबरदस्त इसने तेजी दिखाई, 200 रुपए तक पहुंच गया। थोड़ा सा रुक जाइए। रुकने के बाद फिर इसके अंदर एक थोड़ा सा छोटा पैसा और बनाने का मौका मिला। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये दोबारा से 137 रुपए 138 रुपए नहीं जा सकता, जाने के लिए जा भी सकता है। लेकिन इसने बड़े शानदार तरीके से आज जबरदस्त तेजी दिखा के 159 तक ऊपर तक मारा, बढ़िया पैसा बना के दिया। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अलग अलग कंपनियों की रेटिंग देती है, आपने देखा। ब्रोकर है, फाइनेंशियल कंपनी भी है। अलग अलग कंपनियों के क्या देती है, रेटिंग देती है कि ये कंपनी गिरेगी बढ़ेगी, ये इसके अंदर कमी है, ये उसके अंदर कमी है। तो जो दूसरों की कमियां निकालती हो और दूसरों की रेटिंग घटाने बढ़ाने की देती हो, तो खुद अपने आप को क्यों नहीं बढ़ाएगा गिराएगा। ठीक। तो आप देख सकते हैं आज आपके सामने शेयर है। पहले भी 1-2 बार आप इस शेयर से पैसा कमा चुके हैं। शायद अब आपने पैसा नहीं कमाया होगा। देखिए, गिरावट के कुछ कारण रहते हैं। रिजल्ट्स अगर फ्लैट हो जाए, देखिए अच्छी कंपनी है, रिजल्ट फ्लैट हो गए या थोड़े से कम हो गए और शेयर गिर गया, बात बराबर हो गई। बात बराबर हो गई, उस चीज को लेकर मत बैठिएगा। रिजल्ट अच्छा है, शेयर के अंदर तेजी बन गई, बात बराबर हो गई, अब हटिए वहां से, गिरने दीजिए अब शेयर को अच्छा खासा। ठीक है। तो गिरावट आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन आपकी दिन पर दिन जो गिरावट को लेकर घृणा बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा पैसा कमाने से रोक रही है। जो घृणा है ना, प्यार तो है नहीं है। गिरावट को आप क्या समझ रहे हैं? एक गिरावट तो एक गाय की तरह है जो आपको लगातार दूध दे रही है, और उस गाय को ही आप बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। उसके दूध के रेट भी सही नहीं मिल रहे, तो लोग किसान उसको पालना ही बंद कर देते हैं, उसको निकाल निकाल के बाहर भगा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा दूध के लिए रोगे आप। अभी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो बड़ी बड़ी दूध वाली कंपनियां भी कह रही हैं कि भैंस का ही दूध चाहिए, गाय का दूध नहीं चाहिए हमें। लेकिन आने वाले टाइम में ये छोटी छोटी चीजें बड़ा कुछ करती हैं। ठीक है। तो ये गिरावटें आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन गिरावट के बाद गिरावट हो जाए तो आपका दर्द बढ़ जाता है। लेकिन गिरावट के बाद अगर गिरावट हो जाए तो आपको आनंद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा पैसा नहीं लगाया था ना, अभी तो और खरीदना था। साइड में कोई इंसान रो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं, ये तो मैंने खरीदा था 160 पे, नीचे की साइड में गिरकर पहुंचा 140, तो मैंने वहां पर भी खरीदा है, अभी फिर दोबारा यहीं पर आ गया, मेरा पैसा तो बन गया। ये 160 पे थोड़ा खरीदा, 150 पे खरीदा, फिर 140 पे भी खरीद लिया, 160 से थोड़ा सा ऊपर गया, पैसा बन गया। चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। रिजल्ट अच्छे ही हैं, रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन फ्लैट है, गिरावट है। तो जो टॉप पर शेयर था उसके अकॉर्डिंग खराब रिजल्ट थे, लेकिन अब खराब नहीं बोल सकते क्योंकि शेयर गिर चुका है। इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल के रिजल्ट। 1 साल पहले 1,191 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 1,106, 1,004 करोड़, 1,111 करोड़,
अभी देखेंगे 1031 करोड़। आप कहेंगे फ्लैट ही हैं, थोड़े से कम है, कोई मज़ेदार वाली बात नहीं है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 605 करोड़ का है, इस क्वार्टर से कम है और इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर के आसपास है और एक साल पहले वाले जो क्वार्टर था उससे बढ़िया है। तो रिजल्ट इतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे, इतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही देखिए, आगे देखने की ज़्यादा इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। कल लास्ट वीडियो आपको बना के दी थी और आपसे बोला था कि सोने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो कुछ लोगों ने देखी होगी। तो इस शेयर के बारे में चर्चा की थी। आज का हाई देख लीजिए और आज का पैसा देख लीजिएगा, बढ़िया शानदार तरीके से इसने कितना बना दिया है, 5.86% के रिटर्न बना दिए। जिन लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, देखिए होता तो सब कुछ है यहाँ पर। आपके ज्ञान का लेवल कितना है, आपकी मेहनत कितनी है, आप मेहनत कितनी करते हैं। देखिए गिरावट से भी लोग, कुछ ट्रेडर, देखिए ट्रेड ना तो सेल मारना गलत है, ना कॉल पुट मार खेलना गलत है, गलत कुछ नहीं है। क्या उसके लिए आप बने हैं, क्या आप उसको झेल सकते हैं क्या। देखिए मौत का कुआं होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। सर्कस के अंदर आप जब जाते हैं देखने के लिए, वो गाड़ी चलाता है, वहां पर बड़े बड़े स्टंट करते हैं, क्या आप उसके लिए बने हैं, आप वो कर सकते हैं क्या। आप 500 किलो वजन उठा सकते हैं, 300 किलो वजन उठा सकते हैं, उठाने वाले उठाते हैं, उठाने वाले उठाते हैं। तो आप जिसके जो चीज कंफर्टेबल नहीं है, आपने किया कॉल पुट, आपका पैसा नहीं बना, आप दूर हट जाइए। क्योंकि वहां पर ओवरऑल मिला के देखें 93% लोग डूब ही जाते हैं। तो 7% में जाने की कोशिश आप ना करें, उसके अंदर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है, लेकिन लॉजिक क्या है उसके पीछे। नहीं ये तो गिरा था इसलिए मैंने खरीद लिया, ये कोई लॉजिक हुआ कि आपने गिरा था आपने शॉर्ट टर्म इंट्राडे मार दिया उसके अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए शेयर गिरा था, आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है। शेयर गिरा था, आपने सारा पैसा नहीं लगाया उसके अंदर, थोड़ा शेयर खरीदा, और गिरेगा तो मैं और खरीदूंगा, ये एक लॉजिक वाली बात है। किसी शेयर के अंदर अच्छी खबर आपने पढ़ी, ध्यान लगाया, उसके अंदर देखा, फोकस किया, बिल्कुल एकदम नीचे तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर खरीदने की आपने कोशिश की, थोड़ा सा ध्यान लगाया, तो शायद आपका दिन के दिन पैसा बन जाए, शायद बन जाए। कोई आईपीओ पे आप फोकस कर रहे थे, लगातार आईपीओ इतने सारे, और आपने देखा, आपने फोकस किया, आपने कहा नहीं पहले तो मैं अप्लाई नहीं करता हूं, देखता हूं एक बार कि अगर कुछ तेजी बनी तो थोड़ा सा ऊपर तो मिलेगा ही, देखेंगे एक बार। आपने बड़ी स्टडी करी, उसके बाद आपने पैसा बना लिया। लेकिन पैसा तो ऐसा नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ये शेयर गिरा है, आम लोग से पूछे कि लेंसकार्ट के अंदर कोई शेयर भागा है क्या, उसको क्या पता। तो इससे किसने पैसा कमाया होगा, जो फोकस कर रहा होगा, जो ध्यान दे रहा होगा। और पब्लिक से, दुनियादारी से क्या मतलब है, ठीक है। तो आपका भी फोकस कितना है, कितनी मेहनत है, उसके हिसाब से आप उन चीजों में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, आप देखिए आपने सारा पैसा लगा दिया यहाँ पर, कुछ स्टडी नहीं की, कुछ पढ़ाई नहीं की, शॉर्ट टर्म में पैसा भी नहीं बना और आप फंस भी गए। उससे बेटर तो ये है कि कोई शेयर के बारे में पढ़िए, स्टडी कीजिए, रिजल्ट्स देखिए, अच्छा उसके अंदर गिरावट होने दें, आप आराम से खरीदें, क्या दिक्कत है आपको, आराम से खरीदिए। बढ़िया बढ़िया कंपनियां गिरावट में मिलती है, सबसे आसान तरीका। तो आसान वाले और सिंपल में क्यों नहीं जाए, हम जटिल में क्यों जाए, दिन के दिन हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। गिरावटें भी होती है, अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी शेयर गिर जाते हैं, क्या करोगे फिर बताइए। सब कुछ अच्छा था, आपने स्टडी की, पढ़ाई की, रिजल्ट अच्छा था, लेकिन शेयर का भाव ऑलरेडी ऊपर था, आप ये रिसर्च नहीं कर पाए, शेयर के अंदर गिरावट हो गई, क्या करोगे आप बताइए ना। रिजल्ट अच्छे थे तो शेयर ऊपर ही था, आपने कहा ये तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन ये नहीं देखा कि शेयर ऊपर है, बाद में आपने खरीद लिया, वो शेयर नीचे गिर गया, फंस गए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में मत जाइए, करने वाले करते हैं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। तो रिजल्ट अच्छे आए थे, रिजल्ट अच्छा है तो यहाँ पर तेजी बन गई है अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट अच्छा है तो आप खरीदते रहेंगे, आप ये गिरेगा नहीं है। 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी आपको समझना जरूरी है। और बात करें तो रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में ही बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का, अगर देखने की कोशिश करते हैं तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे 1,736 करोड़, 1,800 करोड़, 2,096 करोड़, ये क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखिए ऊपर ही बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 286 करोड़, और सीधा कितना हो गया 336, उसके बाद 413। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है तो बढ़िया है सब कुछ, बस आगे कुछ है या नहीं है भूल जाइए उसको, ठीक है। इसी तरह से आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 86 करोड़ था, गिरकर 61 हो गया, आप देखिए 3 डिजिट में पहुंच गया 103 करोड़, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। कमाल की परफॉर्मेंस ये है सबसे बेस्ट कि इस कंपनी का, जो मैंने कल आपको बताया था 2021 में 905 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 105 हुआ, 3,700 करोड़ हुआ, उसके बाद 5,400 करोड़, उसके बाद 6,653 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी है, जिसकी वजह से ये, लेकिन ये देखना जरूरी है कि जो आईपीओ का भाव ऊपर तो नहीं है,
जैसे कि आपने किसके अंदर देखा था, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा पेटीएम की कहानी अगर पढ़े तो शेयर कितना था ऊपर 2000 से पहुंचा कितना 350, अब 2000 की तरफ ही जा रहा है, समझिए ना। तो वॉरेन बफेट को तो बाहर निकाल दिया ना इस शेयर ने, उसको तो नुकसान दे दिया वॉरेन बफेट को। वॉरेन बफेट तो बहुत तेज इंसान है, ठीक, तो वो कैसे नुकसान में खा गया। तो देखिए ये मत देखिए कि स्टॉक मार्केट किसी को छोड़ता है और कोई डरता नहीं होगा क्या। देखिए रिसर्चर्स तो बड़े बड़े हैं वॉरेन बफेट के पास, लेकिन आपको क्या मालूम है कि वॉरेन बफेट ने यहां से बेच के कहीं और से कमा लिया होगा, समझिए ना। वॉरेन बफेट ने अगर मान लीजिए कि नुकसान ले लिया 600-700 करोड़ का, ठीक है, कहीं दूसरी जगह से प्रॉफिट कमा लिया, इन सारी चीजों को कौन समझेगा, समझिए इन सारी चीजों को। चलिए दोस्तों, अगर पेटीएम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए स्टोरी पूरी है आपके सामने, आपको मालूम भी है कि किस तरीके से आईपीओ का भाव कितना होता था इस कंपनी का, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे की साइड में अब तो आईपीओ का भाव ये दिखाई नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें ये देखने को यहाँ पर नहीं मिली। बिजनेस अगर हिट हो जाता है, अलग हो जाता है, तभी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए लोगों को, जो नए लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वो क्या पाएंगे यहाँ पर कि तो 2000 रुपये कभी गया ही नहीं हो। यहाँ पर देखिए आप टॉप पर देखिए, यहाँ पर 1200 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2000 यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो लोगों को लगेगा नहीं 2000 तो कभी गए ही नहीं होने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2024 में देखिए 340 रुपये का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा था 24 मई 2024 को। उसके बाद तेजी तेजी करते हुए कितना इसने पैसा बना के दे दिया होगा। आप देख सकते हैं एक साल का चार्ट पैटर्न आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा एक साल का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिएगा। 665 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है 100% के रिटर्न लगभग इसने बना के दे दिए 91% के, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं उनके वहाँ से 350-400 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। अगर कहीं पर आप फेल हुए हैं तो ये मत सोच लेना कि और दूसरे लोग नहीं हुए हैं, वॉरेन बफेट इसके अंदर फेल हुए हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं 379 रुपीज़ के आसपास है, 4 रुपये की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसका भी अगर आप हाल देखने की कोशिश करते हैं तो नीचे की साइड से इसके अंदर भी बड़ी ऊपर से गिरावट हुई, एक तेज़ी बनी 340 रुपये से ऊपर की साइड में 422 रुपये। उसके बाद ज़बरदस्त अभी गिरावट है। देखिए जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना ही अच्छा पैसा बनता है, लेकिन कभी समय था आप में से कोई इसको देखने वाला नहीं था, बिल्कुल फ्लैट 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 200 रुपये से नीचे, 170-180 रुपये से नीचे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। जब कंपनी बढ़िया हो, गिरा हुआ भाव हो, उस समय ध्यान दोगे तो अच्छी बात है, और उसके बाद जब निकल जाए टाइम तो दूर हो जाइए। उसके बाद गिरावट होने दें, बढ़िया कंपनी है, अब गिरावट होने दें इसके अंदर, एसआईपी करें, नीचे की साइड में अगर गिरावट मिलती है तब जाके पैसा बनता है, ठीक है। वैसा नहीं कि यहाँ से गिर नहीं सकता है। एक गिरावट का समय होता है, एक तेजी का समय होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुकना होता है, गिरावट पे शेयर आपको मिलते हैं। तो क्या फ़ायदा लगा किसी को कि अगर जिसने टॉप पर बिल्कुल एकदम खरीदा, बताइए ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने टॉप पर अगर खरीदा है 570 रुपये के आसपास, तो आज की डेट में तो 380 रुपये के आसपास मिला है, 200 रुपये नीचे गिरा हुआ है। तो जल्दीबाजी किस चीज़ की है बताइए। बढ़िया कंपनी है लेकिन आराम से खरीदना होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।